10 पॉइंट को जब आपने कम्युनिकेशन पैटर्न में देखा तो आपको ये समझ में आने लगा कि वीकनेस तो है, लेकिन हम अगर इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, अगर हम इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंजीनियर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने कम्युनिकेशन को सुधार ले, क्योंकि ध्यान रखना इंजीनियर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको दो पर्सन के साथ कम्युनिकेट रेगुलर करना पड़ता है, और वो पर्सन होता है आपका एक कस्टमर और दूसरा आपका सीनियर, जिसको आप कहते हैं लीडर या टेक, जो कैप्टन आपका जो है, आपको उसके अंडर में काम करना है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन बताने जा रहा हूँ। ये इंजीनियर्स की कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, ठीक है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन है जो तकनीकी संस्थाओं में और टेक्निकल इंजीनियरिंग में होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिकेशन आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको एक तकनीकी क्षेत्र में ही जॉब करनी है। आपका आने वाला समय किसमें होगा? इंजीनियर्स के बीच में होगा, और इंजीनियर्स जो होते हैं वो टेक्निकली साउंड तो होते हैं और साथ ही साथ बहुत कम वर्ड में ज्यादा काम कराने के लिए जाने जाते हैं। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है, इस कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे रियल वर्ल्ड में टेक्निकल क्षेत्र में क्या कम्युनिकेशन होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें रिटर्न और ओरल दोनों कम्युनिकेशन की हम बात करें। जैसे आप सामने किसको देख पा रहे हैं बताइए? स्टीव जॉब्स। ये बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट कहलाते हैं, और इनके बारे में अगर आप कभी यूट्यूब में सर्च करिएगा तो बहुत फेलियर के बाद ये खड़े हुए, लेकिन इनके जो वर्डिंग्स जो ये यूज करते हैं जब ये कहीं पे बोलते हैं, जो वर्डिंग यूज करते हैं, एक एक वर्ड का हिट बहुत तेज रहता है इनका, और इन्होंने अपने दम पे एप्पल को खड़ा किया। आप लोग एप्पल का लोगो भी देख पा रहे हैं। तो इनका टेक्निकल कम्युनिकेशन दुनिया में जाना जाता है, साथ साथ बिल गेट्स का टेक्निकल कम्युनिकेशन दुनिया में जाना जाता है, ठीक है। तो अब टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स को कम्युनिकेट क्यों करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, हाँ आपको ये ध्यान रखना है, जो इंजीनियर्स होते हैं इनको कम्युनिकेशन बड़ा इफेक्टिव करना होता है, और इंजीनियर्स को कम्युनिकेशन इसलिए इफेक्ट करना होता है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को शो करना है, टेक्निकल स्किल्स को शो करना है, पब्लिक के अटेंशन को प्राप्त करना है, और साथ ही साथ आपको सीनियर इंजीनियर के साथ भी आपको मिलकर चलना है। यानी आपके से मुझे बात जब मैं करूं, जब एक इंजीनियर से जब मैं बात करूं मुझे लगे कि वो इंजीनियर है, ठीक है। आजकल ये वाला फैक्टर खत्म हो गया। पहले क्या था, जैसे आप किसी डॉक्टर से बात करते हो तो डॉक्टर से बात करते हो तो आपको लगता है कि ही इज अ डॉक्टर, ही और शी इज अ डॉक्टर। आप किसी नेता से बात करते हो तो लगता है कि वो नेता है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन पैटर्न होता है। इंजीनियर का कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है? लगता ही नहीं कि इंजीनियर, जब तो बताया लगे सर मैंने इंजीनियरिंग की, मैं इंजीनियर हूँ। तो आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा हो जिससे मुझे लगे कि आपके अंदर ज्ञान तो है, आप बोल तो सकते हैं इंजीनियर के हिसाब से। तो सबसे पहले आपके कम्युनिकेशन पैटर्न में टेक्निकल स्किल्स झलकना चाहिए कि आप इंजीनियर है। अगर आप C++ पढ़ रहे हैं तो C++ का नॉलेज थोड़ा सा देखिए, लगे कि हाँ ये प्रोग्रामर है। आप जावा के प्रोग्रामर है तो जावा का नॉलेज देखिए, और ये नॉलेज तभी दिखता है जब आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज वही देता है जिसके पास होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए कैसे आपको बनाना है। 3 ऐसे मेथड में चीजें बताऊंगा जो आपको हाई स्कूल में नहीं बताया गया, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपको सीखना है। और 2 ऐसे स्पेसिफिक यूजेस टेक्निकल कम्युनिकेशन के भी हम देखेंगे, और रिटर्न फॉर्म में टेक्निकल कम्युनिकेशन का हम देखने वाले हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना जिसमें आप स्पेशलाइज्ड है। जैसे आप में से जो लोग पाइथन कर रहे हैं तो उनसे टेक्निकल कम्युनिकेशन पाइथन के बारे में टेक्निकल राउंड भी किया जाएगा। तो टेक राउंड में आपसे टेक्निकल कम्युनिकेशन ही होने वाला है। जो जावा कर रहे हैं वो जावा से टेक्निकल कम्युनिकेशन करेंगे, तो PHP कर रहे हैं उनसे PHP का टेक्निकल कम्युनिकेशन होने वाला है। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन आपसे होने वाला है, और पहला टेक्निकल कम्युनिकेशन ध्यान रखना टेक राउंड में होने वाला है। तो क्या क्या होने वाला है, आपके रिपोर्ट्स देखा जाएगा, यानी आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं। सबसे पहले टेक्निकल कम्युनिकेशन के आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या लैब वर्क किया है, क्या प्रैक्टिकल किया है। दूसरा आपको आपका जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके बारे में, प्रोजेक्ट में क्या काम किया इससे बात किया जा रहा है।
आप इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऐप बना रहे हैं तो उसको आप इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, कैसे आप एक वेबसाइट को चलाते हैं, कैसे वेबसाइट में लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, किस तरीके से आपने ये वाला पार्ट परफॉर्म किया है, इसका टेक्निकल नॉलेज ध्यान रखना आपको बताना पड़ता है। यूजर का गाइडलाइन भी लिखना पड़ता है। आप लोग जब ध्यान रखना सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे तो यूजर्स के लिए गाइडलाइन भी आपको लिखना पड़ेगा कि यूजर समझ सके कि इस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसा है। इसके साथ साथ आपका जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि क्या नहीं करना है इसके बारे में बताना। साथ साथ में पेटेंट्स, आपके पेटेंट्स के बारे में, आप पेटेंट्स भी आपको करवाने, पेटेंट्स करने के लिए ध्यान रखना जो भी आपने रिसर्चेस की उनको पेटेंट कराने के लिए आवेदन आपको डालना है, उसमें भी टेक्निकल राइटिंग करनी पड़ती है। और आर्टिकल्स और पब्लिकेशन टेक्निकल्स भी आपको ध्यान रखना देने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि आप आर्टिकल कुछ टेक्निकल लिखे। और आज यहाँ पे इस मंच से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ विस्तार आप सभी के लिए टेक्निकल आर्टिकल भी आज से घोषणा कर रहा है। टेक्निकल आर्टिकल यानी आप अपने आर्टिकल लिख के मुझे सेंड करेंगे। आर्टिकल 1 पेज का होना चाहिए किसी भी टॉपिक में, जिसमें आपकी फोटो और आपके नाम के साथ वो आर्टिकल में विस्तार से इस चैनल से मैं इस दुनिया को शो करूंगा विस्तार से। तो आप टेक्निकल आर्टिकल आप लिखना स्टार्ट करें कोई भी एक टॉपिक में। आज से आप सबके लिए टेक्निकल आर्टिकल के दरवाजे विस्तार में खुल रहे हैं आपसे, ठीक है। एक फोटो के साथ आपको बता दें टॉपिक में टेक्निकल आर्टिकल लिखना है, 1 पेज का लिखे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में जब रिटन कम्युनिकेशन होता है तो रिटन कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा आपको समरी लिखनी आनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर का, आपको मेमोस रिपोर्ट्स लिखने आनी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट का नोटबुक भी बनाना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आपको बतानी आनी चाहिए। ये ध्यान रखना इस टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम लोग आईटी के साथ साथ उनको भी ले रहे हैं, साइंस फील्ड को भी ले रहे हैं, इसलिए आपको लैब भी देख रहे हैं। पर लैब का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल असाइनमेंट कितने किया आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट कितना सीखा इसके बारे में भी आपको बताना आना चाहिए, और समरी अपने बारे में कि आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा क्या ये आपको बताना आना चाहिए। और साथ साथ में जो प्रोजेक्ट आपने जो बनाया तो उसके बारे में कम से कम एक कंटेंट्स आपके पास हो कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल पे काम किया, मॉड्यूल की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सारी मॉड्यूल की लिस्ट पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि इन चारों फैक्टर्स के बारे में कहा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट आप जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में कम से कम 1 पेज या आधा पेज आपका कम से कम तैयार हो कि आपने पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल्स बनाए किए, उसके बारे में कम से कम आपको 1 या आधे पन्ने कम से कम आपको बताना चाहिए। आपने कितने लैब में वर्क किया, क्योंकि कॉलेजेस में भी लैब वर्क कराया जाता है आपको, और हम लोग ट्रेनिंग में भी आपको लैब वर्क कराते, तो कितना लैब वर्क आपने किया, आप अपना लैब डेमो तैयार करें। सर मैंने इन चीजों पे बहुत अच्छा लैब वर्क किया है और इतने घंटे मैंने प्रैक्टिस की हुई है, कि टेक्निकल राउंड में आपको बताना है। साथ में लैब रिपोर्ट्स भी आप अपने पास रखें। लैब रिपोर्ट जो होते हैं ये ध्यान रखना सर्टिफिकेट्स होते हैं जो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के बाद आपको मिलते हैं। आपने C++ की ट्रेनिंग की, आपने सर्टिफिकेट कॉलेज से मिला होगा, ये कॉलेज आपका प्रूव करता है सर्टिफिकेट कि आपका ये लैब वर्क आपने किया तो मिला है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे और भी सर्टिफिकेशंस चलते रहते हैं, टेक्निकल बहुत सारे एग्जाम्स भी चलते ऑनलाइन, आप उनके भी रिपोर्ट्स करें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्टिविटीज पूरा अपना एक आधे पेज का तैयार रखिए कि अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल डाले, क्या क्या किया और किस किस चीजों को आपने उसमें शामिल किया है। टेक्निकल राउंड में नेक्स्ट है की टेक्निक्स में टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में आपको बता दे रहा हूं, जिसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना जब भी आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं तो 3rd पर्सन स्टाइल पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। 3rd पर्सन स्टाइल का मतलब क्या, दे के साथ आई होता फर्स्ट, वी होता है सेकंड, दे होता है थर्ड, दे देम देयर, जिसको हम कहते हैं इस स्टाइल से हम दे टेल मी दैट, ठीक है, दे टेल मी दैट, ठीक है। इस तरीके से ज्यादातर मैं बोल रहा होगा कि दे टेल मी दैट, दे एक्सप्लेन अस, इस तरीके से हमें बात करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग टेक्निकल राउंड में क्या कहते थे, सर हैज एक्सप्लेन्ड अस, तो सर हैज एक्सप्लेन्ड अस, सर कौन है, 3rd पर्सन है, सर हैज एक्सप्लेन्ड अस अबाउट दिस टॉपिक दैट पाइथन इज डूइंग दिस थिंग। तो आप जो 3rd पर्सन यानी हमेशा टेक्निकल राउंड में क्या होता है, इंटरव्यूअर और आपके बाद जो तीसरा पर्सन जिसके में बात करते हैं उसको हम लोग ज्यादातर इसमें शामिल करते हैं। दूसरा लिखिएगा पास्ट टेंस। टेक्निकल कम्युनिकेशन में पास्ट टेंस पे ज्यादा बात होती है। पास्ट टेंस मतलब सब कुछ पहले हो चुका है, आपने विस्तार से ट्रेनिंग ली थी, आपने कॉलेज से पढ़ाई की थी, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो पास्ट टेंस में बात करना आना चाहिए। मतलब हैड का यूज, आई हैड डन दिस प्रोजेक्ट, कई लोग कहते हैं आई हैज डन दिस प्रोजेक्ट, हैज प्रेजेंट हो जाता है, हैड, आई हैड डन दिस प्रोजेक्ट।
I worked in this company for 3 years. I took training from this institute. इस तरीके के कुछ वर्ड्स का ऐसा चयन करें जो पास्ट टेंस में आपको दिखे, क्योंकि सीधी बातें कर लो प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। सर आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, डूइंग नहीं सर आई डन दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके, डूइंग कर नहीं रहे कोई आप, उसी में तो इंटरव्यू फेल हो जाता है। बोले आप कर भी कर चुके, बोले सर डूइंग 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 मतलब तो कर रहे हो आप। तीसरा, अवॉइड इमोशनल स्टेटमेंट। टेक्निकल राउंड्स में ध्यान रखना, इमोशनल स्टेटमेंट आप अवॉइड करें। आप ऐसे कह लो थोड़े इमोशनल स्टेटमेंट कर देते हैं, सर की बड़ी दिक्कतें हो रही है, सर आई एम वेरी बिजी, सर आई एम वेरी सिक, आई हैव मॉनिटरी इश्यूज, आई हैव हेल्थ इश्यूज, आई हैव मेंटल इश्यूज, पता नहीं कितने इश्यू आप गिनाते हैं। प्लीज टेक्निकल राउंड में इन इश्यूज की बात ना करें। मशीनों की दुनिया है, कोई आपसे टेक्निकल राउंड में इमोशनल बात नहीं कर रहा है। चौथा, यूज पैसिव वॉइस। यूज पैसिव वॉइस। आप लोग क्या करते हैं, आई मेड दिस प्रोजेक्ट, नहीं